एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुस्कान मैथ्स में आपका स्वागत है। तो जो हमारी एस.डी. यादव की मैथ्स चल रही थी, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक पूरे कंप्लीट कर लिए थे और कल मैंने 60 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब आज से 61 से क्वेश्चन हम अपना चालू करेंगे। ये मैथ सफिशिएंट है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, तो आप किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के लिए ये हमारा मैथ पढ़ सकते हैं। और जो लोग नए आए हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 61 में ये गुणा और भाग पे आधारित प्रश्न दिए गए हैं। कहा गया है दो संख्याओं का गुणनफल 575 है और उनका हमें योगफल निकालना है और उनका क्या है, भागफल दिया है 9/7। तो देखिए इसे कैसे करते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, 1575। मान लीजिए कोई संख्या हमने दो मानी है, माना वो संख्या है कैसी है, हमने a और b, वो दो संख्याएं हमने मान ली a और b। इन दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 1575। तो a b बराबर 1575। उसके बाद दिया है क्वेश्चन में इनका जो भागफल है वो है 9/7, यानी कि इनका भागफल पहली संख्या का दूसरी संख्या में भाग देते हैं तो उसे कहते हैं भागफल। पहली संख्या का दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो क्या हो जाता है, भागफल। और भागफल क्या दिया है, 9/7। और हमें इसमें कहा गया है कि इन संख्याओं का हमें क्या करना है, योग। योग का मतलब क्या है, हमें योग का मतलब है हमें a + b ज्ञात करनी है। तो अब इसमें ये संख्या अनुपात में a/b और जिसका मान 9/7 है, ये संख्या अनुपात में है। तो इसे हम अगर 9x और 7x मान लेंगे तो अब ये संख्या होगी, a का मान क्या है 9x, रख दो यहाँ पे 9x, इंटू b का मान कितना है 7x बराबर 1575। अब इसे हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 पना 35 और 25 नम्मा 225। x² बराबर 25 और x बराबर निकला यहाँ पे 5। और हमें संख्याओं का योग ज्ञात करना था। संख्याओं का योग क्या होगा, 9x + 7x, ये कितनी होगी 16x। 16x यानी कि 16x, x की वैल्यू कितनी निकली 5, तो 16 × 5, 16 × 5 = 80। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 80। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। नंबर 62 में क्या कहा गया है, जब किसी संख्या को 13 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल 9 अंकीय प्राप्त होता है, तो वो संख्या बताएं। इसमें ये कहा गया कि 9 कितनी बार, यानी कि जब किसी संख्या को, माना वो संख्या मान ली हमने a, मान ली वो संख्या, और उसी संख्या को a को 13 से हम गुणा करते हैं तो एक हमें 9 अंकीय संख्या प्राप्त होती है। वो कितनी बार 9 आएंगे ये नहीं पता, लेकिन 9 अंकीय संख्या प्राप्त होती है। तो हम ... कितनी भी बार 9 आए। अब हमें क्या करना है, इस a का मान ज्ञात करना है। तो a बराबर 9 कितनी भी बार हो सकते हैं, बटे 13। हम जब 13 से भाग देंगे तो 13 × 7 = 91। इस क्वेश्चन को हम करेंगे ऑप्शन से, इसे काटेंगे तो 13 × 7 = 91। अब ऑप्शन में देंगे कहीं 7 से स्टार्ट है इस क्वेश्चन में, हाँ तो 7 से स्टार्ट है। ऑप्शन नंबर डी में है 7 6 9 2 3। तो 7 6 9 2 3, इस a की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में ये कहा गया है 563 से विभाजित होने वाली संख्या वह कौन सी है जो 58701 के निकटतम हो। यानी कि ऐसी संख्या कौन सी है जो 567 से जो विभाजित है, कौन सी है 58701। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 567 से पूरी तरह विभाजित हो जाए 58701, उसमें शेष बचे या न बचे, ऐसी कौन सी संख्या है। तो 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 57/8 के निकटतम हो। यानी कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले से देखिए, इसमें हम भाग करेंगे तो एक बार जाएगा 567 एकम 567, 200 एक बचेगा सीधा 0 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 1701। इसे जब हम घटाएंगे तो हमारा होगा 300। अब एक बात ध्यान रखिए, क्वेश्चन में ये कहा गया था कि 58701 के निकटतम ऐसी कौन सी संख्या जो 567 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए। तो या तो हम ये जो शेष बचा है
ये हम घटा देंगे किसमें से, 58,701 में से, तो हमारा 567 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाए। या क्या करेंगे हम, इसमें 567 होने के लिए इसमें हम क्या जोड़े, अगर इसमें हम 267 और जोड़ देंगे तो ये 567 हो जाएगा, जो कि फिर से हमारा 567 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। अब आप लोग ये बताइए कि 300 नजदीक है या 267, 300 नजदीक है या 267, तो 267 नजदीक है, तो हम 58,701 में अगर हम 267 जोड़ देंगे तो हमारा बनेगा 58,968, जो कि 58,567 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा और क्या है, नजदीक भी है। तो क्वेश्चन में यही कहा गया था 567 से डिविजिबल होने वाली 58,701 के निकटतम कौन सी है, तो 701 के निकटतम तो यही संख्या होगी, क्योंकि 300 ज्यादा है 267। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 64 में कहा गया है दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 9375। दो संख्याओं का गुणनफल है 9375 तथा सबसे बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर जो भागफल है वो आता है हमारा 15। तो संख्याओं का योग क्या है, यानी कि माना वो दो संख्या हमारी कौन कौन सी है, ए और बी। इन दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है हमारा 9375, और इसमें क्या है, बड़ी संख्या जैसे मान लो ए, तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर तो हमारा जो भागफल है वो कितना आता है, 15। तो बोला है कि संख्याओं का योग ज्ञात करो, यानी कि a प्लस बी का हमें क्या करना है, मान, यानी कि योग। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसे हम b को उससे ले जाएंगे तो 15b, यानी कि a बराबर 15b आ जाएगा। तो a का मान रख देंगे हम क्या, 15b, तो 15b इंटू b बराबर ये कितना था, 9375। जब हम 15 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा 15 छक्का 90, 225, यानी कि b की जो हमारी वैल्यू b स्क्वायर बराबर आ जाएगा 625, और जो b की वैल्यू निकलेगी हमारी क्या है, 25। b की वैल्यू 25 निकली, और जब हम a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a बटे b बराबर 15 था, तो b की 25 रख देंगे तो आ जाएगा a बराबर 15 इंटू 25। इससे हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, 15 छक्का 15 बना 75, 15 दूनी 30, 375, यानी कि a की वैल्यू निकली हमारी 375, और हमें a प्लस b ज्ञात करना था। तो 375 में जब हम 25 जोड़ देंगे तो हमारा निकलेगा 400। तो जो हमारा संख्याओं का योग निकला वो निकला है 400। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे होंगे तो किसी भी एग्जाम के लिए सफिशियंट है। तो चलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सेट में कहा गया है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल कितना है, 15,520। कोई दो संख्या है, जैसे कि मैंने मान ली ए और बी, ये दो संख्या हमने माना, तो ये संख्या ए और बी है। इन दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 15,520, 11,520। इन संख्या का जो गुणनफल है वो है 11,520। और आगे क्या कहा गया है, उनका भागफल, यानी कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से जब हम भाग देते हैं तो उसे कहते हैं भागफल। तो उनका जो भागफल है वो 9 और 5 है, यानी कि 9/5। तो इन संख्याओं का अंतर, यानी कि जब हम a में से b घटा देंगे तो इनका क्या हो जाएगा, अंतर। यही हमसे पूछा है। तो इसमें क्या करेंगे, हम x मान लेंगे, और हमें अंतर पूछा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a का मान क्या है, 9x, इंटू b का मान कितना, 5x बराबर 11,520। जब हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो आगे यहाँ से हमारी 256, इसे हम काटेंगे 256 बार जाएगा, और एक्स बराबर निकलेगा यहाँ से 16। एक्स की वैल्यू 16 निकली, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले हमें अंतर चाहिए था। तो अंतर क्या था, a का मान कितना है, 9x माइनस b का मान कितना है, 5x, तो ये 4x, यानी कि हमें 4x की वैल्यू चाहिए। 4 इंटू एक्स का मान कितना है, 16, 16 चौको 64। तो हमारा जो अंतर है वो कितना निकला, 64। नंबर 66 में ये कहा गया है, ये क्वेश्चन है जो बहुत ही इजी है, लेकिन इसकी थ्योरी ही बड़ी है। तो दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के तिगुने को छोटी संख्या से यदि भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल प्रत्येक क्या निकलता है, 6। ठीक है ना। फिर आगे कहा गया है
यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 निकलता है और शेषफल निकलता है 3। तो हमें बड़ी संख्या क्या है फाइंड आउट करनी है, यानी कि बड़ी संख्या हमें बतानी है। तो चलिए, जैसे मान लिया मैंने छोटी संख्या क्या है a और बड़ी संख्या क्या मानी हमने b। तो ये क्या है हमने माना है अपनी तरफ से, ठीक है। तो और इसमें कहा गया है यदि भाग, सबसे पहले क्या था क्वेश्चन में कि 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए। तो बड़ी संख्या क्या है b, तो बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए। छोटी क्या थी e। तो हमें क्या है भागफल कितना निकलता है, भागफल और शेषफल दोनों क्या निकलता है 6। तो आप लोग ये बात ध्यान रखिए कि ये होता है हमारा क्या, यहाँ पर भाजक होता है और ये होता है हमारा भाज्य और ये होता है हमारा भागफल एंड ये होता है हमारा क्या शेष फल, ठीक है। अब यहाँ से क्या बनाएंगे हम इक्वेशन बनाएंगे, यानी कि समीकरण बनाएंगे। तो भाज्य बराबर क्या होता है, यानी कि भाजक इंटू भागफल। तो भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है हमारा शेषफल, ये होता है हमारा सूत्र। तो भाज्य क्या है 3b बराबर भाजक क्या है a इंटू भागफल 6 प्लस शेषफल 6। तो हमारा समीकरण बना 3b बराबर 6a प्लस 6। ये समीकरण बन गया हमारा फर्स्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थ्योरी बड़ी लग रही होगी। अब आगे क्या कहा गया है कि जब छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है, छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 2 आता है और शेषफल आता है 3। तो यहाँ से हमारा समीकरण बनेगा क्या, सबसे पहले होता है भाज्य जो कि दिया है b बराबर हो जाएगा 5a बराबर, भाज्य बराबर होता है तो 5a बराबर 2b प्लस 3 हमारा हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब इन समीकरणों को क्या करेंगे हम बराबर करेंगे। अब 3b है यहाँ पर 2b है, तो सबसे पहले इसमें करेंगे हम 2 का गुणा करेंगे और यहाँ पर करेंगे हम 3 का गुणा। तो क्या हो जाएगा हमारा 6b बराबर 12a प्लस का 12, समीकरण फर्स्ट। और वहां होगा हमारा, अब हम जब 2b को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में आएगा 6b होगा, माइनस का 6b बराबर माइनस का 15a प्लस का 3 का 9, समीकरण दूसरा। इसे सॉल्व करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा माइनस का 3a बराबर माइनस 3a प्लस 21, यानी कि a की वैल्यू निकली जो हमारी 21, a की वैल्यू 7 निकली, हमारी a की वैल्यू 7 निकली, a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू कितनी 16। और हमें क्वेश्चन में क्या था कि बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो हमारा 16 हो